इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। बहू आ जाए मन नहीं लगता ससुराल में। कभी पिता की आज्ञा, पिता के अरमान, सास ससुर की भावनाओं का ध्यान रखती है तो फिर क्या होगा? जय जय नाथ परम गुरु होए चिल्लाने से। ये उदक चंदन से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जब बिना मन के भगवान सब कुछ करते हैं तो तुम्हें भी अपने कुल की मर्यादाओं की रक्षा, मन लगे या ना लगे, आज्ञा समझ करके स्वीकार करना चाहिए। नहीं, मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं है, बहू कहती हम नहीं कर सकते ये काम। लगता है जिन घरों में बहू बेटियां ऐसे जवाब देती हैं, लगता है वो तीर्थंकर का वंश होगा, लगता है महापुरुषों के वंश में वो पैदा हुए हैं। नहीं, भगवान का मन शादी करने का था, भगवान का मन संतान पैदा करने का था, भगवान का मन राज्यपाट करने का था, नहीं था ना। फिर भी लोक व्यवहार निभाते रहे। एक दिन भगवान का जन्मोत्सव आया। कौन सा जन्म? 83 लाख पूर्ववाद जन्म, 84 लाख की आयु पूर्व की, 83 लाख पूर्ववा जन्मोत्सव। इंद्र ने सभा बुलाई, भरत जी आनंद में मग्न, बाहुबली आनंद में मग्न। हमारे पिता का जन्मोत्सव है आज। सभा लगी। इंद्र ने सोचा कि भगवान तो लीन हुए जा रहे हैं, जिसलिए मैं इनकी वंदना कर रहा हूं उसका इन्हें ख्याल नहीं आ रहा। कोई सम्राट की पूजा करने को इंद्र थोड़ी धरती पर आता है, कोई राजा की पूजा करने थोड़ी इंद्र आता है। यह जिन राज है, इसलिए देवलोक उनके चरणों में नत हुआ करते हैं। इन्हें मोक्ष जाना है। एक बात ध्यान रखना, यदि मोक्ष कल्याणक नहीं होगा तो ज्ञान कल्याणक भी नहीं होगा, ज्ञान कल्याणक नहीं होगा तो तप कल्याणक भी नहीं हो सकता है, और तप कल्याणक नहीं होगा तो जन्म कल्याणक भी नहीं होगा। जन्म तो होगा लेकिन कल्याणक नहीं होगा। वो जन्म कल्याणक नहीं हुआ तो गर्भ कल्याणक भी नहीं होगा। तो बताओ ऋषभ देव वासियों, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कल्याणक है? बोलो। मोक्ष के कारण चारों कल्याणक हैं। मैं भी आपसे यही कहता हूं, मनुष्य भाव में पैदा हुए हो, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य क्या है? मोक्ष हमारा कर्तव्य होना चाहिए, मोक्ष हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि मोक्ष लक्ष्य है तो जितना जितना जीवन जी रहे हो ये तुम्हारे कर्म बंध में कारण नहीं बनेगा। वो विषय भोग लक्ष्य है तो 84 के चक्कर काटना पड़ेंगे। ध्यान रखना। जन्मोत्सव भगवान का बुलाया। सभा मध्य एक दिवस निज आसन बैठे सहस्त्र भूपों के सहित ऋषभ देव भगवान। सहस्त्र भूप, हजारों राजाओं के मध्य इंद्र ने उन्हें बिठाया कि महाराज आज आपका जन्मोत्सव है। ओ इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, लेकर देव सभासद अपने, लेकर देव सभासद अपने। सारे देवों को लेकर 24 घंटे नहीं रहता है इंद्र, विशेष उत्सव पर पधारता है। 24 घंटे तो अन्य देवी देवता रहा करते हैं। देखा कि भगवान का जन्मोत्सव है, इंद्र ने आके जन्मोत्सव मनाया। ओ इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, लेकर देव सभासद अपने, लेकर देव सभासद अपने। ओ
संग अप्सराओं को लाया, संग अप्सराओं की माया, पूजन सामग्री भी लाया, पूजन सामग्री भी लाया। ओ कर पूजा बैठा निज आसन, कर पूजा में निज आसन, होने लगा नृत्य और गायन, होने लगा नृत्य और गायन। ओ अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा, अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा, जेहि कारण भय यह अवतारा, जेहि कारण पाए अवतार। इंद्र कहता है जिस कारण से सारा वैभव दिख रहा है, भगवान का तो उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। पुत्र पौत्र में लीन हो गए, संपदाओं में लीन हो गए। जिस कारण भगवान आए, जिस कारण ये देवताओं के झुंड आ रहे हैं, वह कार्य कब करेंगे भगवान? सो यह कार्य तब ही बन पावे, सो यह कार्य तब ही बन पावे, जब विरक्ति प्रभु के ही आवे, जब विरक्ति प्रभु के ही आवे। ओ वृद्ध एक अप्सरा है लाया, एक अप्सरा ले आया, नीलांजना नृत्य करवाया, नीलांजना नृत्य करवाया। ओ करते नृत्य आयु भई पूर्ण, करते नृत्य आयु हुई पूर्ण, नृत्य नाटिका रही अधूरी, नृत्य नाटिका रही अधूरी। ओ क्षण भर में आदृश्य हो गई, क्षण भर में आदर्श्य हो गई, सुंदरता सब नष्ट हो गई, सुंदरता सब नष्ट हो गई। एक अप्सरा को लेकर आया इंद्र, छत में नृत्य चल रहा है। भगवान कैसे सत्य को जाने, जानते तो हैं, विरक्त कैसे? समय हो गया 84 लाख पूर्व में, 83 लाख पूर्व बीत गया, भगवान मोक्ष नहीं जाना क्या? कैसे जाएंगे? निमित्त उत्पन्न किया। भगवान को किसी भी तरह से विरक्ति हो जाना चाहिए। मालूम है ना तुम्हें कैसे हुई विरक्ति? बचपन से सुन रखा है, लेकिन कैसी पावन कथा है। जितना सुनो जितना सुनो जितना सुनो, लगता है कानों में अमृत खुल रहा। नीलांजना को प्रस्तुत किया, जिसकी आयु अंतर मुहूर्त से रह गई। लीन होकर के देख रहे हैं, इतने लीन कि हजारों राजा सहस्त्रों राजा बैठे हैं, किसी को नहीं पता चला कि नीलांजना चली गई, दूसरी आ गई, कोई नहीं पकड़ पाया। तुम्हारे जैसे होंगे कि प्रवचन में कोई यहां देख रहा, कोई वहां देख रहा, कोई उससे बात कर रहा, यहां क्या घट गया पता ही नहीं चला। मौज मस्ती वाले। ऋषभदेव तल्लीन होकर देखते, निगाहें नहीं हट रही हैं उसकी दृश्य नृत्य से। देखे जा रहे, एक पल की घटना, सेकंड का अनंतवां भाग, तुम पलक नहीं झपक पाओगे उतने में वहां कहानी घट जाया करती है। देखा कि ये क्या हो गया एकदम से। जैसे यहां दृश्य दिखाएंगे, नीलांजना गिरी, दूसरी आई, ऐसा नहीं होता है। पलक झपक नहीं पाते हैं, दूसरी नीलांजना सेम वही रूप, वही रंग, वही आकृति, वही यौवन।
कोई राजा समझ नहीं पाते, एक ही समझते हैं कि ये कुछ घट गया यहां पर। देखा जब यह दृश्य तो चौंक गए भगवान, क्षण भर में ही जग उठा मन वैराग्य महान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। क्षण भर में कोई नहीं पकड़ पाया उस दृश्य। बंद करो ये सब, इंद्र ये क्या हो रहा है? समझ गया इंद्र, काम मेरा हो गया। ये क्या दिखा रहे माया जाल? लगे सोचने यों भगवाना, लगे सोचने यों भगवाना, नश्वर यौवन वैभव नाना, नश्वर यौवन वैभव नाना, रूप और यौवन मद सारा, रूप और यौवन मद सारा, क्षणिक चपल विद्युत समधारा, क्षणिक चपल विद्युत समधारा, ओ धिक धिक जो भूले भोगन में, धिक धिक जो भूले भोगन में, कर्म कसाय फंसे रोगन में, कर्म कषाय फंसे रोगन में। धिक्कार हो ऐसे जीवन को जो विषय भोगों में फंस गया। कभी देखा एक बिल्ली चूहा पकड़ती है, कितना भी चूहा छुड़ा वो छोड़ती नहीं, डंडे भी मारो, बिल्ली को पकड़ो डंडे मारो तो भी वो चूहा पिट जाएगी, चूहा नहीं छोड़ेगी। और एक होता है हिरण, पानी पीता है, कभी देखना जैसी आहट मिलती है ना, पानी छोड़कर भाग जाता है। ऋषभदेव की प्रवृत्ति किसकी तरह है? हिरण की तरह या चूहे की तरह? आहट मिली मौत की और हिरण भाग जाता है, भोजन छोड़ देता है, तिनका छोड़ करके हिरण भागता है। आपकी प्रवृत्ति कैसी है? बोलो बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से। मैं बोलूं तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम अपने मुंह से बोलो। कैसी प्रवृत्ति है? प्राण दे देंगे, जान छूट जाएगी, क्या नहीं छूटेगा? धन नहीं छूटेगा, पैसा नहीं छूटेगा, घर गृहस्थी नहीं छूटेगी, विषय भोग नहीं छूटेंगे। ये संसारी जीव हैं जो क्षण भर में छोड़ करके भाग जाते हैं, वह संत प्रवृत्ति के जीव हुआ करते। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। धिक्कार रहे हैं भगवान, धिक धिक धिक, भूले भोगन में, विषयों में भूग गए, धिक्कार है मुझे। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को
रथ बनाया, मुझको सजाया, खाली मुँह में छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।